आज किसान महापंचायत का आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या आपने संदेश दिया है यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जो किसान आंदोलन है वो नवंबर से 26 नवंबर से दिल्ली की सड़कों पर चला हुआ है। 100 दिन होने को हैं। अभी तक सरकार ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है और अब हमने फैसला किया है इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का। और हम पूरे सभी प्रदेशों में पंचायतें महापंचायतें कर रहे हैं और उसी के तहत आज मध्य प्रदेश में भी 2 जगह महापंचायत की है और इसके बाद भी करेंगे। 8 तारीख को श्योपुर में भी है। तो ये लगातार हमारी महापंचायतें पूरे देश के अंदर जो चलेंगी और हमारा मकसद है कि हर पूरे देश का जो किसान है वो आंदोलन में सहयोग करे और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो वहाँ पे बीजेपी के विरुद्ध वोट करे। जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता हो, वो किसी भी पार्टी का, राजनीति का सवाल नहीं कि एक पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन बीजेपी को जरूर हराएं क्योंकि बीजेपी देश को बेच रही है। इन्होंने देश की सड़कें बेच दी, रेलें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए और देश को बेचने की एक होड़ लगी हुई है और एंटी जनता कानून बना रहे हैं, कारपोरेट के पक्ष में सारे कानून बना रहे हैं। इसलिए इनको देश से, इनको सत्ता से बाहर किया जाए। सरकार तो कह रही है तक समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर संशोधन, आपकी आवाज़ नहीं सुनी, नज़दीक आके, संशोधन के लिए रास्ते खुले हुए, करेक्शन करना हो तो देखिए, संशोधन उसमें कोई बात ही संशोधन वाली नहीं है। जब देश का किसान उनको मांग ही नहीं रहा और वो किसान के लिए बनाए ही नहीं गए। ये किसान खेती कानून नहीं है, ये खेती बिजनेस के कानून है, खेती व्यापार के कानून है। और पूरे देश का जो व्यापार है वो चंद लोगों के हाथ में अगर जाएगा तो हमें वो कम से कम भाव पे खरीदें, क्योंकि कंपनियां, व्यापारी कभी धर्मात्मा नहीं होते। ये तो अपना मुनाफा देखते हैं और वो खरीदते वक्त भी मुनाफा देखेंगे और जब बेचेंगे तब भी मुनाफा देखेंगे। तो उनको गरीबी से, अमीरी से कोई मतलब नहीं है और इसलिए ये कानून जो है ये अमेरिका के लिए तो ठीक हो सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश में इस कानून का वो कम दिख रहा है, असर कम दिख रहा है, और ज़्यादा नहीं दिख रहा है। क्या कारण मान रहे हैं? सरकार का दबाव मान रहे हैं इससे? देखिए, जहाँ पे सरकारें बीजेपी की हैं वहाँ पे थोड़ा दबाव होता है। दबाव तो हरियाणा में भी है, हमारे ऊपर भी 30-35 मुकदमे तो कर ही दिए दर्ज, 307 के मतलब इरादा कत्ल के, जबकि हमने किसी को उंगली तक नहीं लगाई। और भी जो है वो कई तरह की क्रूरतें, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, अगर कोई कर्मचारी बोलता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई व्यापारी बोलता है इनकम टैक्स की रेड करवा दी जाती है। हरियाणा में क्या MLA पर इनकम टैक्स की रेड करवा दी, वो किसानों के पक्ष में बोला। जो कोई गाने वाला बोलता है उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, पत्रकार बोलता है उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। पत्रकार की पकड़ के बहुत बुरा सलूक किया गया दिल्ली के अंदर और इस तरह से मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। आड़ती बोले, आड़तियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए। तो डरते हैं लोग, जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है वहाँ थोड़ा दबाव होता है, लेकिन फिर भी लोग उठ रहे हैं। एक जो ये तूफान है ये देश में फैल रहा है। नहीं होता है तो क्या में क्या रहेगा? आपका क्या रहेगा? ये कानून यदि नहीं वापस देखिए, क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, हमारा आंदोलन है शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक हम आंदोलन जीत नहीं जाते, चाहे 2024 तक भी।